रेमेडी आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो मैं यूज करती हूँ। एज ए स्क्रब भी वो यूज होती है और एज ए मास्क भी यूज होती है, यानी एक ही चीज से हम मास्क भी बनाएंगे और उसी चीज से हम स्क्रब भी करेंगे, जो मेरा अजमूदा है। और मैं शुरू से ही इसी चीज से स्क्रब भी करती हूँ और इसी चीज का मास्क लगाती हूँ। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या है तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। रेमेडी के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच भर के राइस फ्लोर। राइस फ्लोर जो आपने यूज करना है वो आपने हमेशा बाजार वाला लेना है, यानी घर में जिस जगह पे राइस फ्लोर ना मिल रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर में ग्राइंड करके तो उसको यूज करें, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, जो फिर रैश करते हैं ना। तो इसलिए जितना भी मिस के आपने ये पाउडर यूज करना है 2 चम्मच, इसी का हम मास्क बनाएंगे और इसी का हम स्क्रब बनाएंगे। तो इसमें हम दूध डाल देंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब, इसमें हम दूध डालेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जैसे खुला दूध जो होता है, खुला दही जो होता है ये यूज करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको एज अ स्क्रब यूज करना है और इसी को बाद में एज अ मास्क यूज करेंगे। तो ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसका करेंगे जी स्क्रब। तो जी फेस को मैंने बिल्कुल वॉश कर लिया है। आप अपने मुताबिक आप कोई भी फेस वॉश यूज जो करते हो आप उससे फेस को वॉश करें। मैं सिंपल साबुन से ही फेस वॉश करती हूँ। आपके सामने है मेरी स्किन, नेचुरल कोई चीज इस पे नहीं है। तो ये जो हमने मास्क बनाया था ना, यानी राइस, मिल्क एंड योगर्ट, इसको बस मिक्स करना है और हमने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई डेफिनेट कि हम इसको हाथ से करेंगे। हाथ से इसलिए करेंगे कि हमने हाथ से ही स्क्रब करना है, क्योंकि स्क्रब जो होता है वो हाथ से ही होता है। तो ग्लासेस मैं उतारना भूल गई थी, तो ग्लासेस मैंने उतार दिए। तो इसको जी हम अप्लाई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रब करेंगे। पहले पूरे फेस पे हमने इसको अप्लाई कर लेने हैं। आप अगर चाहें तो इसमें सूखा जो दूध होता है ना, ड्राई मिल्क, तो वो भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरह करते हुए मैं पूरे फेस पे इसको अप्लाई करके स्क्रब करना शुरू करती हूँ। और साथ में आपने पानी भी थोड़ा सा रखना है, ताकि आप अपनी फिंगर डिप कर करके और मसाज जो है वो करते जाएं। और इसी को हम नेक पे, क्योंकि आपने नेक को कभी नहीं भूलना कि नेक को भी हमने साथ रखना है, वरना फेस में और नेक पे जो डिफरेंस आ जाता है ना, तो वो समटाइम्स शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो दोनों हाथों को यूज करते हुए, क्योंकि आपको पता है स्क्रब का जो काम है वो हाथों के बगैर नहीं हो सकता, कोई टूल, कोई ब्रश वगैरह इस तरह का हम यूज नहीं कर सकते। तो तकरीबन 5 मिनट तक हमने हल्का हल्का सा स्क्रब करना है। नोज के हिस्से को ज्यादा करना है, क्योंकि आपको होता है ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जो होते हैं ना, तो वो इसी हिस्से पे होता है। बाकी पूरे फेस को, नेक को अच्छी तरह से, इवन के आपने हाथों पे भी ये अप्लाई करना है। अगर आप हाथ और पांव अपने साफ करना चाहते हैं तो आप हाथों पे भी यही स्क्रब यूज करें। देखिए इसके बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है कि जिस चीज को आपको डर हो, खतरा हो कि इससे एलर्जी हो सकती है। तो एक किस्म का ये हमारा बहुत ही बेहतरीन घर में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से तैयार जो स्क्रब है ना, बस 5 मिनट तक हमने पानी लगा लगा के, अब हमने सिर्फ इसको पानी लगाना है ना, पानी लगाते हुए हम इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लेते हैं पूरे फेस को। आपने जहां जहां डार्क आपको फील होता है कि इन जगहों पे डार्क होता है, सम टाइम इन जगहों पे होता है, और आंखों के इस जगह को भी आपने करना है, आंखों को ऊपर करते हुए ना इस जगह पे भी हल्के हाथ से रब करना है। पूरे फेस को आपने अच्छी तरह 5 मिनट के लिए रब लाजमी करना है। साथ साथ आप पानी जैसे ड्राई फील हो कि थोड़ा ड्राई हो गया, या फिर मैं एसी में बैठी हुई हूँ, तो एसी में आपको पता है एसी जो होता है वो नमी सक करता है ना, तो इसलिए जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसलिए मैंने साथ पानी भी रखा है कि पानी का हाथ लगाते जाए और इसको रब करते जाए, स्क्रब जैसे कि करते हैं। तो मैं 5 मिनट मुसलसल इसी तरह इसको स्क्रब करूंगी। मुसलसल 5 मिनट मैंने इसको रब किया है, यानी स्क्रब किया है। तो इस तरह सर्कुलर मोशन में करते हुए तो अब हमने इसको वॉश कर लेना है, पूरे चेहरे को नेक समेत हमने वॉश कर लेना है। फेस मैंने वॉश कर लिया है, यानी जो हमने स्क्रब बनाया था उसको अच्छी तरह, यकीन करें स्किन टच करने से ना एक बेबी सॉफ्ट स्किन जो होती है ना, उसका एहसास होता है। इतना अच्छा लम्स महसूस होता है ना ये यूज करने से, क्योंकि हमें डर नहीं है कि इसके में कोई केमिकल है। और इसी मास्क को हमने अब यूज करना है एज अ मास्क। ये भी हम हाथों से करेंगे। ब्रश मेरे पास है, मगर ब्रश से इस तरह अच्छा सा अप्लाई नहीं होता। अगर ये आपको महसूस हो के थोड़ा थिक हो गया तो आप मजीद इसमें दूध या दही ऐड करके इसको अपने मुताबिक थोड़ा सा पतला कर लें, ताकि पतला होगा जल्दी सूखेगा। अगर मोटी लेयर होगी तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। तो इसी तरह मैं इसको स्प्रेड कर लूंगी पूरे फेस पे और पूरे नेक पे भी, क्योंकि नेक को आपने कभी नहीं भूलना कि अगर आप फेस को टच कर रहे हो तो आप नेक पे ना करो,
तो बहुत डिफरेंस आ जाता है ना। तो इसलिए आपने पूरे फेस को इसको मास्क को अप्लाई कर लेना है जैसे कि हम अदर मास्क यूज करते हैं। मैंने तो शुरू से यही यूज किया है, इसके अलावा मैंने कभी बाजार का कोई जो मास्क होता है ना वो मैंने नहीं कभी यूज किया। हर एक की अपनी लाइफ होती है और अपना अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा यही है कि मैं जो घरेलू चीजें होती है ना वो मैं ज्यादा यूज करती हूँ, बल्कि करती ही घरेलू चीजें यूज हूँ, क्योंकि मुझे केमिकल से एलर्जी तो नहीं है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई भी केमिकल अपने फेस पे यूज करूं। तो आप भी इसी तरह इसके हल्के हाथ से सारा अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें, बिल्कुल इक्वली किस्म का। और इसको स्प्रेड करने के बाद आपने पिलो के बगैर अगर लेटे ना तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसके पिलो रखेंगे ना तो डेफिनेटली गर्दन में वो जो रिंकल टाइप है ना वो आ जाता है। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट आप लेटेंगे तो बहुत इसके ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट इसको आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल ये सूख जाएगा। और उसके बाद फिर इसको आप सिंपल पानी से वॉश कर लें, आप एक वाजिया फर्क देखेंगे। तो इसको बस अप्लाई करने के बाद छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए। तो आज मैंने जो राइस से मास्क बनाया और स्क्रब भी यूज किया, रिजल्ट आपके सामने है। कोई ऐसी चीज नहीं जो एक्स्ट्रा मुझे बाहर से मंगवानी पड़े या ऐड करनी पड़े। यानी राइस देखे, राइस फ्लोर जो होता है वो तकरीबन हर घर में ही होता है, तो उसी को एज ए स्क्रब यूज किया और रिजल्ट देखे आपके सामने है। 30 मिनट मैंने इस मास्क को रखा है, 30 मिनट लाजमी इसको रखें, पंखे के नीचे लेटे। जिस दिन आप फारिग हो वीक में 1 टाइम जरूर आप ये यूज कर लें, वाजिया फर्क होगा। और आपकी इसके जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होंगे या जो भी रिंकल्स प्रॉब्लम होंगे वो भी इंशाल्लाह इससे दूर होंगे। रिजल्ट देखिए कितनी सॉफ्ट बेबी स्किन हो गई है ना इससे। तो आज का एनालिसिस और ये रेमेडी आपको जरूर पसंद आएगी और आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है और वॉचफुल करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।